जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश कुमार सिंघानिया आप लोग को ज्वाला जी के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख धर्म से कितना 50 MCQ जो हर धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसे हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट में हम एक ऐसा चीज देखेंगे आप लोग सोच नहीं सकते हैं, तो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि लास्ट में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन 1 है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला का सी हो जाएगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग और पकड़िएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। एक क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन है? महात्मा बुद्ध है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा, जो नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में क्या मंत्रों का उच्चारण के बारे में पता चलता है। जो सबसे प्रमुख मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मतलब जो श्लोक है वो किसमें देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु अंगद देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आप लोग सोचिए थोड़ा। तो कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम पढ़ेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है, वेद है, बाइबल है या त्रिपिटक है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, वेद, बाइबल या त्रिपिटक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। आप पुराण कहें तो मुस्लिम धर्म वाले के लोग के हैं, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ से आता है और वेद हिंदू ग्रंथ से आता है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? यह देखिए क्वेश्चन यहाँ से फिर पकड़िएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। तो इनका यहाँ के पूछ रहा है, जन्म पूछ रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना में या यरूशलेम, मक्का या बगदाद। तो सी का सही जवाब क्या हो जाएगा? मक्का में। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। ऐसे मक्का मदीना एक साथ ही बोला जाता है, लेकिन कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ेंगे। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपीटम, आगम, कल्पसूत्र या गुरु ग्रंथ साहिब। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है, आगम कहलाता है, कल्पसूत्र कहलाता है या गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे या देखें क्वेश्चन नंबर 8।
जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अरिस्टनेमी? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। और 24वां का बात करें तो कौन थे? महावीर स्वामी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो कौन सा हो जाएगा बाबू? 8 का बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आप लोग का आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको सबको पता होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे छोटू? तो गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। और 10 क्या कह रहा है भाई देखेंगे हम लोग। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चर्च, मस्जिद, सिनागोग या अग्नि मंदिर। यह यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनागोग कहते हैं, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? 100, 108, 110 या 200? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 100, 108, 110 या 200? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो क्या हो जाएगा बाबू? 108। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? 108 है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी जैमिनी, पतंजलि या शंकराचार्य? योग दर्शन के प्रणेता कौन है, यानी कि जनक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू लोग? 12 का सी हो जाएगा पतंजलि। इसको याद हम लोग कैसे करेंगे? पा से पतंजलि या योग दर्शन, यानी कि पतंजलि से हम रिलेट करेंगे किनको? बाबा रामदेव को रिलेट करेंगे। अब बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं। तो योग दर्शन के लेखक कौन है? तो पतंजलि। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भागवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का हिस्सा है? भागवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए रामायण, महाभारत, पुराण या वेद? भागवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? म- महाभारत। यानी कि भागवत गीता को किससे रिलेट करेंगे? कृष्ण भगवान के से भागवत गीता, भागवत उनको बोला जाता है। और किस युग में आए थे? महाभारत के युग में आए थे। और कृष्ण भगवान ने पांडु पुत्रों के मतलब सैनिक काम होते हुए अपना युद्ध नीति कला से क्या करवाए थे? युद्ध पर जितवा दिए थे। गीता अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गीता का उपदेश किसने दिया था, तो किसने दिया था? कृष्ण भगवान दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने धर्म बताए गए हैं, कितने मार्ग बताए गए हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? 3, ज्ञान, कर्म और भक्ति। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कपिल वस्तु? गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ में दिए थे अपने 5 मित्रों को। और ससुर आगे कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे।
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक पिटक में कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? जातक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों है जो किसमें शामिल है? त्रिपिटक में है। और जातक, अंगुत्तर निकाय, ये सब है जो किसमें? बौद्ध त्रिपिटक में शामिल नहीं है। चलिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 80। बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? यानी कि महात्मा बुद्ध जो घर त्याग थे उसको ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या निर्माण? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या कालाशोक? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासन में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। कालाशोक जिसे हम अशोक के नाम से भी, द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो 19 के क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सी हो जाएगा। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, मृत्यु के बाद। क्वेश्चन एक है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब, कितने ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। हीनयान और महायान किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म? हीनयान और महायान किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आगे चलकर महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म है जो दो यान में बट गया, एक हीनयान और एक महायान में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसका वीडियो अपलोड है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? सत, असत, अपरिग्रह या हिंसा? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? सत, अस्तेय, अपरिग्रह या हिंसा? तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो कौन थे? आप लोग कमेंट कीजिए। संस्थापक अलग थे, वास्तविक संस्थापक अलग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी या श्रावस्ती? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुशीनगर, पावापुरी या श्रावस्ती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पावापुरी। यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म। यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं? तो जैन धर्म के। श्वेतांबर लोग होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं श्वेत वर्ग का, और दिगंबर लोग होते हैं जो नागनावस्था में रहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 24 कह रहा है, जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक, आगम, सूत्र या स्मृति? जैन साहित्य को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगम। क्या हो जाएगा? आगम। जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक सत्य? जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सम्यक सत्य।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, आचरण है, जो किस में है, त्रिरत्न में, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है, बट सम्यक सत है जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इस्लाम धर्म में कलमा क्या है? दान देना, नमाज पढ़ना, विश्वास की घोषणा या हज यात्रा। इस्लाम धर्म में कलमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, विश्वास की घोषणा। कलमा मतलब क्या होता है, विश्वास की घोषणा करना। मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल मक्का किस देश में है? मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान मक्का किस देश में है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या मिस्र। तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, सऊदी अरब। मक्का और मदीना कहाँ है, सऊदी अरब में है। इस्लाम धर्म में पैगंबर शब्द का क्या अर्थ होता है? राजा, ईश्वर का संदेश वाहक, विद्वान या पुजारी। इस्लाम धर्म में पैगंबर शब्द का क्या अर्थ होता है? राजा, संदेश वाहक, विद्वान या पुजारी। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईश्वर का संदेश वाहक। कुरान किस भाषा में लिखी गई? फारसी, उर्दू, हिंदी या अरबी। कुरान किस भाषा में लिखी गई? फारसी, उर्दू, हिंदी या अरबी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरबी। इस्लाम के 5 स्तंभों में एक जातक किससे संबंधित है? इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक जाकात किससे संबंधित है? उपवास, प्रार्थना, दान या तीर्थ यात्रा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, दान से। ईसा मसीह को सूली पर किस स्थान पर चढ़ाया गया था? बेतलहम, गोलगोथा, नाजरेथ या यरूशलेम। ईसा मसीह को सूली पर भारत के सूली पर किस स्थान पर चढ़ाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गोलगोथा। बाइबिल का कौन सा भाग ईसा मसीह के जीवन और उपदेशों से संबंधित है? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, भजन संहिता या उत्पत्ति की पुस्तक। बाइबिल का कौन सा भाग ईसा मसीह के जीवन और उपदेशों में से संबंधित है? तो कौन है, न्यू टेस्टामेंट। ईसाई धर्म का पवित्र प्रतीक क्या है? ओम, अर्धचंद्र, क्रॉस या लोटस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रॉस, जिसे हम लोग सलीब कहते हैं। ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा, कर्म सिद्धांत, त्रिवाह या पुनर्जन्म। ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा, कर्म, त्रिव का सिद्धांत या पुनर्जन्म। ताकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिव हो जाएगा, त्रिव का सिद्धांत। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु हरराय, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 का
सी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के लिए 5 कागार में से कौन सा एक नहीं है? सिखों के लिए 5 कागार में से कौन सा एक नहीं है? केस, कंघा, काड़ा या कलमा? तो 37 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कलमा। कलमा किसकी में है, किस धर्म में है? मुस्लिम धर्म में है। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? गोल्डन टेम्पल किस सिख गुरु ने बनवाया था? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु गोविंद सिंह? तो ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव ने निर्माण पूरा करवाया। यानी गुरु रामदास ने निर्माण की शुरुआत की या गुरु अर्जुन देव ने निर्माण पूरा करवाया। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरहा, बाइबिल, चेंद ऑफ सेता या गुरु ग्रंथ साहिब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेंद ऑफ सेता। शिंतो का धर्म किस देश का मूल धर्म है? चीन, कोरिया, जापान या थाईलैंड? शिंतो का धर्म किस देश का मूल धर्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? अवसेता, कुरान, तोरहा या त्रिपिटक? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तोरहा। कन्फ्यूशियस किस देश का महान दार्शनिक और धार्मिक नेता थे? कन्फ्यूशियस किस देश का महान दार्शनिक और धार्मिक नेता थे? भारत, चीन, जापान या वियतनाम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। कन्फ्यूशियस किस देश के महान दार्शनिक और धार्मिक नेता थे? तो चीन के थे। ईसाई धर्म के चर्चे में दिए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान को क्या कहते हैं? पूजा, इबादत, मास या दीक्षा? ईसाई धर्म में चर्च में दिए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? उसे मास कहते हैं। जैन धर्म में केवली शब्द का क्या अर्थ है? तपस्वी, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, उपदेशक या साधु? जैन धर्म में केवली या केवल शब्द का क्या अर्थ है? तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? वर्धमान, आनंद, राहुल या देवदत्त? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? वर्धमान, आनंद, राहुल या देवदत्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राहुल। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मनु, कृष्ण, राम, बुद्ध? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मनु, कृष्ण, राम, बुद्ध? तो 46 का क्या हो जाएगा? बी, कृष्ण। सिखों के पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में किस भक्ति संत के उपदेश शामिल है? सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब में किस भक्ति संत के उपदेश सम्मिलित हैं? सूरदास, कबीर, तुलसी या चैतन्य? तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, कबीर। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? नाजरेथ, बेलथामा,
यरूशलेम या गलीली? क्या कह रहा क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? नाजरेत, बेलथाम, यरूशलेम, गलीली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेल्थ बेल्थहाम। जैन धर्म में आप परिग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य बोलना, चोरी करना, संपत्ति का संचय करना या ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में आप परिग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का संचय न करना या ब्रह्मचर्य। क्या होगा? संपत्ति का संचय न करना। इस्लाम में रमजान के महीने में को क्या कहा जाता है? हज यात्रा, रोजा, जाकत या कलमा पढ़ना। तो क्या कहा जाता है? रोजा यानी कि उपवास। चलिए अब हम जिसका बात किए थे उसको बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके खोज के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। किसने? आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्बर्ट एडिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, रेडियम का खोज किसने किया? तो रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विद्युत धारा की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। और टीबी का आविष्कार किसने की? तो जॉन लेगी बेयार्ड ने। जॉन लेगी बेयार्ड ने टीबी का आविष्कार किया था। टीके का खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैडविस ने। टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैडविस ने। बायस्रीत सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बायस्रीत सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। हाइड्रोजन का खोज किसने की? तो हेनरी कैडविस ने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आंसर आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहें।